हेलो एवरीवन, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास व्हाट इज एन एसी जनरेटर, ड्रॉ ए लेवल डायग्राम एंड डिस्क्राइब वर्किंग ऑफ एसी डायनेमो। अब पहले हम देखते हैं एसी जनरेटर क्या होता है। हमारा एसी जनरेटर ये इट इज़ डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये एसी जनरेटर एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब प्रिंसिपल क्या है इसका, बेस्ड होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ईएमएफ विल इंड्यूस। अगर चेंज होगा हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स तो ईएमएफ क्या हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा। अब हम इसका डायग्राम देखेंगे। ये हमने सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बनाया आर्मेचर, उसको नाम दिया है एबीडीसी दिया, और ये हमारी होगी मैग्नेटिक पीस होगा ये हमारा, ठीक है। और ये क्या है, हमारी आर्मेचर से कनेक्ट हुई रिंग है, ये रिंग है, ये होगा B1 B1 इधर होगा B2। ये हमारी फ्लेक्सिबल मेटल है, या फिर इसको हम आयरन रोड भी बोल सकते हैं। और ये हमारी R1 और R2 एक होलो रिंग है, और ये रेसिस्टेंस है इसमें, और ये X और Y हमने इसको नेम दिया है। अब हम इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। कंस्ट्रक्शन है इसका, एंड द एसेंशियल ऑफ एसी जनरेटर आर शो इन फिगर। ये जो एसेंशियल, जो जरूरी एसी जनरेटर के जो है फिगर में हमने शो की है। आर्मेचर देख लेते हैं। आर्मेचर जो हमारा इधर ना, आर्मेचर क्या है हमारा, ये जो आर्मेचर क्या कर रहा है, ABCD रेक्टेंगुलर कॉइल है। आर्मेचर हमारा ABCD रेक्टेंगुलर कॉइल है। ये कंसिस्ट करता है लार्ज नंबर ऑफ टर्न ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। इस पर लार्ज नंबर पे इंसुलेटेड कॉपर वायर बाउंड होते हैं ओवर लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर से। इसकी फील्ड मैग्नेट सेकंड पॉइंट है, फील्ड मैग्नेट N एंड S आर द पीस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट। S और N दोनों क्या है, पीस है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट की, इन विच द आर्मेचर कॉइल इज रोटेट द मैग्नेटिक फील्ड इज द ऑर्डर ऑफ 1 to 2 टेस्ला हो जाती है, ठीक है। टेस्ला होगा, ये हमारा टेस्ला है। स्लिप रेंज क्या होता है, R1 एंड R2 क्या है, टू होलोमेटेलिक रिंग है, विच टू एंड ऑफ आर्मेचर कॉइल आर कनेक्ट। जो इसके टू एंड है वो किससे कनेक्ट है, टू एंड से कनेक्ट है, आर्मेचर के टू एंड से कनेक्ट है। ये स्लिप रेंज क्या होता है, थर्ड पॉइंट है हमारा स्लिप रेंज। R1 और R2 क्या है, टू होलोमेटेलिक रिंग से। ये विच टू एंड ऑफ आर्मेचर कोइल आर कनेक्ट, द रिंग रोटेट विद द रोटेशन ऑफ कोइल। स्लिप रिंग टू R1 और R2 हमारे टू होलोमेटेलिक रिंग थे। इसमें क्या करता है, एंड ऑफ आर्मेचर कोइल से कनेक्ट होती है, ये रिंग रोटेट करती है तो रोटेशन ऑफ कोइल। ये रिंग जब रोटेट करती है जब कोइल का रोटेशन होता है। ब्रशेस क्या होता है, B1 एंड B2 आर टू फ्लेक्सिबल मेटल प्लेट्स। ये फ्लेक्सिबल टू मेटल प्लेट्स होती है, इनको हम कार्बन रोड्स भी बोलते हैं। दे आर फिक्स्ड एंड आर केप्ट इन लाइट कॉन्टैक्ट विद R1 एंड R2। R1 और R2 इसके रिस्पेक्ट में होता है, इस पर लाइट कॉन्टैक्ट होता है। द फंक्शन ऑफ ब्रशेस का क्या होता है, पास ऑन द करंट फ्रॉम द आर्मेचर। ये करंट को पास करता है आर्मेचर से, आर्मेचर कॉइल से, जो एक्सटर्नल लोड रेसिस्टेंस पे भी, एक्सटर्नल लोड रेसिस्टेंस पर। अब हम इसकी वर्किंग देख लेते हैं। वर्किंग है, एज द आर्मेचर कोइल इज रोटेट द मैग्नेटिक फील्ड एंगल थीटा बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। अगर आर्मेचर कोइल रोटेट करेगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड एंगल थीटा बनाएंगे, किसके बीच में रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर ऑफ द कोइल चेंज हो जाएगा, ड्यू टू विच द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कोइल चेंज एंड हैंस EMF इंड्यूस्ड। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड होगा तो कोइल चेंज हो जाएगी और EMF इंड्यूस होगा। तो स्टार्ट करेंगे विथ लेट प्लेन ऑफ कोइल। एक हमने माना है या फिर लिया है, एक प्लेन कोइल को लिया टू द प्लेन ऑफ पेपर, और एक प्लेन ऑफ पेपर लिया है विच मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड। इस पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल मैक्सिमम इन दिस पोजीशन। तो ये जब ये करेंगे तो इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड होगा तो कॉइल मैक्सिमम होगी, उसका पोजीशन क्या होगा, मैक्सिमम चेंज होगा, ठीक है। अब इसके डेरिवेशन देख लेते हैं। वी नो डेट, हम जानते हैं कि फाई इक्वल टू NBA cos फाई होता है, तो वट थीटा क्या होता है, तो ओमेगा टी होता है। तो फाई का क्या लेंगे, NBA cos और फाई, इसकी ओमेगा टी की वैल्यू पुट कर देंगे। एंड नाउ ई बराबर क्या होगा, -d∅/dt। तो ई इक्वल टू -d/dt, फाई की वैल्यू लिख देंगे। NBA फाई की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, NBA cos ओमेगा टी। तो हम क्या लिखेंगे, इसको बाहर इधर ले आएंगे तो माइनस की जगह -NBA dy/dt, फाई की वैल्यू ये फिर हमने यहाँ पे पुट कर दी। अब -NBA माइनस साइन ओमेगा टी और ओमेगा, फिर इसको हमने माइनस माइनस कैंसिल किया, फिर NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी हो गया, ठीक है। अब ई इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट मैक्सिमम होगा उसका, तो व्हेन साइन ओमेगा टी इक्वल टू 1 होता है तो हम क्या करेंगे, अगर साइन ओमेगा टी इक्वल टू 1 होगा तो ई इक्वल टू क्या लिखेंगे, NBA ओमेगा इंटू 1 हो जाएगा। तो ओमेगा का इंटू 1 में करेंगे तो क्या NVA और ओमेगा जाएगा, तो ई इक्वल टू क्या होगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।